नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सत्यम नमः नमः प्रगत्ते भद्राय नीता प्रणतास्मताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है भौत्य मनवंतर की कथा है और 14 मनवंतरों के श्रवण का फल है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण अब तुम भौत्य मन की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। अंगिरा मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम भूति था। वे बड़े ही क्रोधित था। छोटी सी बात के लिए अपराध होने पर प्रचंड शाप देने वाले थे। उनके आश्रम पर हवा बहुत तेज नहीं बहती थी। सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुंचाते थे। मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे। अत्यंत तेजस्वी क्रोधी महर्षि के भय से चंद्रमा अपनी समस्त किरणों से परिपूर्ण होने पर भी अधिक सर्दी नहीं पहुंचाते थे। ऋतुएं उनकी आज्ञा से आपने आने का क्रम छोड़ कर आश्रम के वृक्षों पर सदा ही रहती थी। भूत मुनि के एक भाई थे जो सुवर्चा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने यज्ञ में भूत को निमंत्रित किया। वहां जाने की इच्छा से भूत ने अपने परम बुद्धिमान शांत जितेंद्रिय विनीत गुरु के कार्य मैं सदाचारी उदार शिष्य मुनिवर शांति से कहा, वत्स मैं अपने भाई सुवर्चा के यज्ञ में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बुलाया है। तुम्हें यहीं आश्रम पर रहना है। मेरे आश्रम पर तुम्हें प्रतिदिन अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा। अग्नि बुझने न पाए। गुरु की यह आज्ञा पाकर जब शांति नामक शिष्य बहुत अच्छा कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे भाई के बुलाने पर भूत मुनि उनके यज्ञ में चले गए। इधर शांति महात्मा गुरु की सेवा के लिए जब तक समिधा फूल फल आज जुटाते रहे, तब तक अन्य आवश्यक कार्य करते रहे। तब तक भूत मुनि के द्वारा संचित अग्नि शांत हो गई, बुझ गई। अग्नि को शांत बुझा देख शांति को बड़ा दुख हुआ। वे भूत के भय से बहुत चिंतित हुए। मैं पापी अपने गुरु के क्रोध और शाप का कारण बनूंगा। अपने लिए इतना शोक नहीं है जितना कि गुरु के अपराध करने का शोक है। अग्नि शांत हुई। यह देख गुरुदेव मुझे निश्चित ही शाप दे देंगे। अपने गुरु के डर से डरी हुई बुद्धिमान श्रेष्ठ शिष्य शांति मुनि ने अग्निदेव की शरण ली। शांति ने कहा, महात्मा अग्निदेव को नमस्कार है। उनके 1, 2 और 5 स्थान हैं। वे राजसूय यज्ञ में 6 स्वरूप धारण करते हैं। समस्त देवताओं को वृत्ति देने वाले तेजस्वी अग्निदेव को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के कारण रूप तथा पालन करने वाले हैं। उन अग्निदेव को प्रणाम है। हे अग्रे, तुम संपूर्ण देवताओं के मुख हो। भगवान तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया हुआ हविष्य देवताओं को तृप्त करता है। अग्नि तुम्हें सबके आदि कारण सर्वस्वरूप हो। देवता दानव यश गंधर्व दैत्य राक्षस मनुष्य पशु वृक्ष मृग पक्षी तथा सर्प, ये सभी तुमसे ही तृप्त होते हैं। तुम्ही से इनकी उत्पत्ति है और तुम्ही में इनका लय हो जाता है। हे देव, तुम्हारे पकने से ही जल प्राणियों को पुष्ट करता है। तेज सिद्धों में कांति, नागों में विष और पक्षियों में वायु रूप में स्थित है। मनुष्य में क्रोध, पक्षी मृग आदि में मोह, वृक्षों में स्थिरता, पृथ्वी में कठोरता, जल में द्रव्यत्व और वायु में जल रूप तुम्हारी स्थिति है। हुताशना, तुम्हारे बिना यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण हव्य कव्य आदि द्वारा स्वाहा और सुधा का उच्चारण करते हुए तुम्हारी पूजा करके अपने भीत उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। देव पूज्य अग्निदेव प्राणियों के परिणाम आत्मा वीर रूप तुम्हारी ज्वालाएं तुमसे ही निकलकर सब भूतों को दाह करती है। परम कांतिमय अग्निदेव, संसार की यह सृष्टि तुमसे ही की है। तुम्हारा ही यज्ञ रूप वैदिक कर्म सर्वभूतमय जगत है। पीले नेत्रों वाले अग्निदेव, तुम्हें नमस्कार है। हुताशना, तुम संपूर्ण जीवों के हृदय कमल में स्थित उत्तम अनंत एवं स्तमन करने योग्य तत्व हो। तुमने इस संपूर्ण चराचर विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम एक होकर भी यहाँ अनेक रूपों में प्रकट हुए हो।
पावक तुम अक्षय हो। भगवान तुम हवन किए हुए हविष्य का साक्षात भोजन करते हो, इसलिए बड़े बड़े यज्ञों में नियम परायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। विप्रगण अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं। संपूर्ण वेदांगों में तुम्हारी महिमा का गान किया गया है। संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्हारी हविष्यों द्वारा संतुष्ट होकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। शुचि नाम वाले अग्निदेव मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। वायु रूप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। निर्मल कांति वाले पावक मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। विद्युन्मय मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हविष्य भोजी अग्निदेव तुम मेरी रक्षा करो। वहीने हे देव, तुम्हारी जो 7 ज्वालामयी जिह्वाएँ हैं उन सबके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो। ठीक उसी तरह जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, मैंने तुम्हारी स्तुति की है। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुने, शांति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान अग्निदेव ज्वालाओं से घिरे हुए उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्राह्मण अग्निदेव उस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट थे, शांत से उनके चरणों में पड़ गए। फिर उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में शांति से कहा, विप्रवर, तुमने जो भक्तिपूर्वक मेरा स्तमन किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसे मांग लो। शांति नामक शिष्य ने कहा, भगवान, मैं तो कृतार्थ हो गया। आज आपके दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। हे देव, मेरे आचार्य अपने आश्रम में भाई के यज्ञ में गए हैं। जब वे लौट कर आएँ तो इस स्थान को आपसे सनाथ देखें। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो दूसरा वर भी दे दीजिए। मेरे गुरुदेव के कोई पुत्र नहीं है, उन्हें कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो जाए, फिर उस पुत्र से वे जितना स्नेह करें उतना ही संपूर्ण भूतों के प्रति भी उनका स्नेह हो, उनका हृदय सबके प्रति कोमल हो जाए। शांत की यह बात सुनकर अग्निदेव ने कहा, महामुने, तुमने गुरु के लिए वर 2 मांगे हैं, इसलिए नहीं, अपने लिए नहीं मांगे। इससे तुम पर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गई है। तुमने गुरु के लिए जो कुछ मांगा है वह सब प्राप्त होगा। उनके पुत्र उनको पुत्र होगा और संपूर्ण भूतों के प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जाएगी। उनका पुत्र भौत्य नाम से प्रसिद्ध एवं मनमंत्रों का स्वामी होगा। वह महाबली पराक्रमी परम बुद्धिमान होगा, जो एकाग्रचित होकर इस स्त्रोत्र के द्वारा मेरी स्तुति करेगा। उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी वो तथा उसे पुण्य के भी प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनो, यो कहकर भगवान अग्नि उनको देखते देखते बुझे हुए दीपक की भांति तत्काल अदृश्य हो गए। अग्निदेव के चले जाने पर शांत का चित्त बहुत संतुष्ट था। उनके शरीर में हर्ष के कारण रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के आश्रम में प्रवेश किया। वहां अग्निदेव को पहले की ही भांति प्रज्वलित देखा। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बीच उनके गुरु भी छोटे भाई के यज्ञ से आश्रम में लौट आए। शिष्य शांति ने गुरु के सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। गुरु ने उनसे कहा, तुम पर अन्य जीवों पर भी मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं जानता यह सब क्या बात है, यदि तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। तब शांति ने अपने आचार्य गुरु अग्निदेव के बूझने आदि की सब यथार्थ रूप से कथा कह सुनाई। यह सुनकर गुरु के नेत्र स्नेह के कारण सजल हो आए। उन्होंने शांति को अपने हृदय से लगा लिया और उनके अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। तदनंतर भूति मुनि को भौत्य नामक पुत्र हुआ, जो भविष्य में मनु होगा। उस मनमंत्र में चाक्षसु, कनिष्ठ, पवित्र, भ्राजिर तथा धारावीर के ये 5 देवगण माने गए हैं। इन सबके इंद्र होंगे शुचि, जो महाबली महापराक्रमी तथा इंद्र के समस्त गुणों से युक्त होंगे। अग्निबाहु, शुचि, मुक्त, माधव, शुक्र, अजित, ये 7 उस समय के सप्तऋषि होंगे। गुरु गंभीर, वृद्ध, भरत, अनुग्रह, श्रीमानी, प्रतिर, विष्णु, शंकंदन, तेजस्वी तथा सुबल एवं मनु के पुत्र होंगे। कौष्टिक जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें 14 मनमंत्रों का वर्णन किया। उन सबका क्रमशः श्रवण करके मनुष्य
पूर्ण का भागी होता है तथा उसकी संतान कभी क्षीण नहीं होती। प्रथम मनवंतर का वर्णन सुनकर मनुष्य धर्म का भागी होता है। सर्वोच्च मनवंतर की कथा सुनने से उसे सब कामनाओं की प्राप्ति होती है। उत्तम मनवंतर के कथा के श्रवण से धन, तापस मनवंतर के कथा श्रवण करने से ज्ञान तथा रैवत मनवंतर के श्रवण से बुद्धि और सुंदरी स्त्री का प्राप्ति होती है। चाक्षुषु मनवंतर के श्रवण से आरोग्य, वैवस्वत के मनवंतर के श्रवण से बल तथा सूर्य सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से गुणवान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से महिमा बढ़ती है। धर्म सावर्णिक के श्रवण से कल्याणमयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्र सावर्णिक के श्रवण से मनुष्य विजयी होता है। दक्ष सावर्णिक मनवंतर के श्रवण से मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणों से युक्त होता है तथा रौच मनवंतर की कथा सुनने से वह शत्रुओं की सेना का संहार कर डालता है। बहुत मनवंतर के कथा श्रवण करने पर मनुष्य देवताओं की कृपा प्राप्त करता है। इतना नहीं, उसे अग्निहोत्र के पूर्ण तथा गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। मनमंत्रों के देवता ऋषि इंद्र, मनु के पुत्र राजवंशों का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देवता ऋषि इंद्र राजा मनमंत्रों के स्वामी ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते हैं। वैसी बुद्धि पाकर मनुष्य शुभ कर्म करता है जिससे वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत उत्तम गति को भोगता है। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम।